नमस्कार, आधा दिन पूरी खबर के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। बिना देरी करे बुलेटिन की शुरुआत कर लेंगे और खबरों का रुख कर लेते हैं। तो भारतीय महिला क्रिकेट ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली। तो पीएम मोदी ने इस दौरान चैंपियन बेटियों को विश्व विजेता बनने के लिए बधाई दी है। तो भारतीय टीम ने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को उनके नाम की जर्सी भेंट की है और इस जर्सी पर सभी खिलाड़ियों के साइन थे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान हरमनप्रीत कौर और अमनजोत के कैच की चर्चा की। साथ ही उन्होंने दीप्ति शर्मा से उनके हनुमान टैटू को लेकर सवाल भी पूछा। क्रांति गौड़ ने इस दौरान पीएम को बताया कि उनका भाई पीएम के फैन है। तो जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें मिलने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री ने चैंपियन बेटियों को एक टास्क भी दिया। पीएम ने चैंपियन खिलाड़ियों से देश भर में खासकर लड़कियों के लिए फिट इंडिया के संदेश को आगे बढ़ाने को कहा है। उन्होंने मोटापे की बढ़ती समस्या पर चर्चा की और फिट रहने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने उनसे अपने स्कूलों में जाने और वहां युवा दिमागों को प्रेरित करने के लिए भी कहा है। अभी भी याद है कि जब हम 2017 में आपको मिले थे, उस टाइम हम ट्रॉफी के साथ नहीं आए थे, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि इस बार हम आपको जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं वो ट्रॉफी यहाँ पे लेकर आ पाए और आपने आज हमारी खुशी वो 2 गुना और ज़्यादा बढ़ा दी है और हमारे लिए ये बहुत ऑनर की बात है। और अभी हमारा यही एम है कि हम फ्यूचर में आपको बार बार मिले और बार बार आपके साथ टीम के साथ फोटोज खिंचाते रहे। नहीं, सचमुच में आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है और भारत में क्रिकेट एक खेल नहीं है, एक प्रकार से भारत के लोगों की जिंदगी बन गया है और क्रिकेट में अच्छा होता है तो भारत अच्छा फील करता है और क्रिकेट में थोड़ा सा भी इधर होगा तो पूरा भारत हिल जाता है। इधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों बेटे युवराज महानारिमन सिंधिया के विवाह को लेकर चर्चा में है। दरअसल दिल्ली में हुई एक हल्की फुल्की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद ये अटकलें और तेज हो गई है। बता दें कि हाल ही में जिला पंचायत सदस्य अनूप कुशवाहा अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेकर सिंधिया के पास पहुंचे। तो बातचीत के दौरान सिंधिया ने कुशवाहा से उनकी बेटियों के विवाह के बारे में पूछा। जब कुशवाहा ने बताया कि उनकी दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है तो सिंधिया मुस्कुराते हुए बोले कि तुम तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। युवराज साहब 30 साल के हो चुके हैं, अब तो जल्दी उनकी शादी पक्की करानी पड़ेगी। ये मजाक सोशल मीडिया पर अब वायरल हो चुका है। तो ग्वालियर की जनता और सोशल मीडिया दोनों ही अब रॉयल वेडिंग के इंतजार में है। सवाल यही है कि कब बजेगी शहनाई और कौन बनेगी युवराज महानारिमन सिंधिया की जीवन संगिनी। क्या बात कर रहे हो? अपने आप बच्चे हो तुम? तुम्हारी बेटी इतनी उम्र की कहाँ से हो गई? तीसरी बेटी की शादी है। तो कितनी बेटी हैं तुम्हारी? 2 की शादी हो गई? तुम्हारा क्या उम्र है? तुम्हारी 3 बेटियां शादीशुदा की हो गई। ये बेटा है। अब तुम तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो अनूप, क्योंकि युवराज साहब 30 साल के हो गए तो मुझे जल्दी शादी कराना पड़ेगा उनका। हाँ चलो बहुत अच्छे। कब है? निकालो कार्ड निकालो। इधर बलौदाबाजार जिले के कृषक वामन टिकरिया को डॉक्टर खूबचंद बघेल राज्य स्तरीय कृषक अलंकरण से सम्मानित किया गया है। तो छत्तीसगढ़ राज्य जयंती राज्योत्सव पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें अलंकरण प्रदान किया। पहली बार बलौदाबाजार के किसी कृषक को यह सम्मान मिला है। कृषक वामन टिकरिया को यह अलंकरण 18.50 हेक्टेयर रकबे में आधुनिक और बहुआयामी खेती के लिए दिया गया है। तो उनके सम्मान से क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। आज हम आए हुए हैं बलौदाबाजार जिले के ग्राम मुसवाडी में। यहाँ हम एक जो है यहाँ पे किसान से मिलने आए हैं जिन्हें जो है डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार से जो राज्य स्तरीय से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारे साथ है वामन टिकरिया जी, इनसे भी हम बात करेंगे जो कृषि के क्षेत्र में इन्हें जो पुरस्कार मिला है। टिकरिया जी, आपको पुरस्कार मिलने की बहुत बहुत बधाई, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। ये जो पुरस्कार मिला है उसमें बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है और इतने साल की तपस्या के बाद ये पुरस्कार मुझको प्राप्त हुआ है। आप जो है कृषि यहाँ पे कर रहे हैं, कितने वर्षों से खेती का कार्य कर रहे हैं? लगभग मुझको
1990 से मैंने खेती प्रारंभ किया है। उसके पहले मेरी माताजी खेती करती थी। परंपरागत खेती से हट के जो है जो आधुनिक खेती की ओर चले हैं, इसके लिए आपको जो है सहयोग कहाँ कहाँ से मिलता है? ये आधुनिक खेती का सहयोग मुझको कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग व मछली पालन व पशुपालन विभाग से मुझको ये सहयोग मिला है। कई कृषक ऐसे जो अभी भी परंपरागत रूप से जो खेती करते हैं, ऐसे कृषकों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनको ये बोलूँगा कि आप धीरे धीरे कीटनाशक और रासायनिक खादों का उपयोग कम करते हुए जैविक खेती की ओर अग्रसर हुए, जिसमें उत्पादन में भी कोई कमी नहीं होती। थोड़ा बहुत कम होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उत्पादन लागत। तो ये थे हमारे साथ जो है जो कृषक रत्न पुरस्कार से सम्मानित जो वामन टिकरिया जी, जो इनका कहना है कि जो है पर्यावरण को देखते हुए कम से कम किसानों को जो कीटनाशक का जो खाद का प्रयोग करना चाहिए, रासायनिक खाद का प्रयोग करना चाहिए और जो है जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। तो जैसे कि जरूर इससे फसल में जो काफ़ी ज़्यादा उत्पादन आएगा और जो कृषक जो है संपन्न होंगे। INS न्यूज़ 24/7 से कुश अग्रवाल, बलौदा बाजार। अगली खबर राजधानी भोपाल से, जहां 11 आदिवासी परिवारों को वन भूमि से बेदखल किए जाने का मामला। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने राज्यपाल को लिखा पत्र। तो कोलारस में 11 आदिवासी परिवारों को लेकर यह पत्र लिखा गया है। जिस जमीन से बेदखल किया जा रहा, वहां वे वर्षों से खेती कर रहे हैं, इस बात का जिक्र है उसमें। तो वन और राजस्व विभाग की लैंड एक्सचेंज नीति को अपनाना चाहिए भी उसमें कहा गया, ताकि आदिवासियों को बेदखल ना करना पड़े। दिग्विजय सिंह का कहना है। पूर्व सीएम ने पत्र लिखा है, आदिवासियों को बेदखल ना करना पड़े, उसको लेकर उन्होंने पत्र में जिक्र भी किया है। तो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने राज्यपाल को ये पत्र लिखा है। कोलारस में 11 आदिवासी परिवारों को लेकर ये पत्र उन्होंने लिखा है, जिसमें जिक्र है कि जिस जमीन से बेदखल किया जा रहा है वहां वे वर्षों से खेती कर रहे हैं। वन और राजस्व विभाग को लैंड एक्सचेंज नीति को अपनानी चाहिए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के दुर्गम अबुझमाड़ क्षेत्र से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक सकारात्मक और बड़ी खबर सामने आई है। पिछले दिनों 5 ग्रामीणों की मौत के बाद हरकत में आए स्वास्थ्य विभाग ने माड़ क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा हेल्थ कैंप लगाया है। जाहिर है अबुझमाड़ का भूगोल इतना कठिन है कि डॉक्टर चाहकर भी समय पर नहीं पहुंच पाते, लेकिन इस बार डॉक्टर और मेडिकल की टीम ने नाव का सहारा लिया, 7 गांव तक पहुंची। कैंप में कुल 989 ग्रामीणों की गहन जांच की गई। इस जांच में बिना लक्षण वाले 126 मलेरिया मरीज मिले हैं, जिनका तत्काल इलाज शुरू कर दिया गया है। कैंप में कुपोषण, एनीमिया और कैंसर स्क्रीनिंग भी की गई है। जांच के दौरान एक बच्चे में गंभीर हृदय रोग का पता चला है, जिसके इलाज की व्यवस्था चिरायु योजना के तहत की जाएगी। तो बीजापुर का ये बहुत इंटीरियर इलाका है अबुझमाड़, जहां पर अब तक हेल्थ कैंप नहीं पहुंची थी, लेकिन नाव का सहारा लेकर यहां पर हेल्थ कैंप लगाया गया। डॉक्टर्स वहां पर मौजूद रहे और जो लोग हैं 989 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी जांच की गई है। कुछ लोगों में गंभीर बीमारी का पता चला है, तो कुछ लोगों में बिना लक्षण के मलेरिया का पता चला है, जिनका इलाज अब किया जाएगा। उस परी में आज कैंप लगा था। आज की डेट पे 1 दिवसीय कैंप था, जिसमें 4 एमओ अपने अपने जगह पे गए थे। CSC बहरामगढ़ से टोटल 4 एमओ ही अपनी अपनी जगह पे पदस्थ थे, जहां पर मेरे OPD में 193 पेशेंट आए, जिसमें से 8 मिक्स्ड मलेरिया आए और 2 PV पॉजिटिव और बाकी जो थे PF पॉजिटिव आए। टोटल 49 मलेरिया के केस देखे गए वहाँ। बीजापुर जिला के दूरस्थ स्थलों में कठिनतम स्थानों में 7 जगह पे कैंप लगा था। उसमें लगभग 800 से ऊपर मरीजों का इलाज किया गया। लोगों का रक्त परीक्षण किया गया और कुछ का मलेरिया भी निकला और एक पैरालिसिस का पेशेंट भी मिला है और कुछ स्केबिस के पेशेंट मिले हैं, स्किन डिसऑर्डर के पेशेंट मिले हैं और अलग अलग प्रकार के सर्दी खांसी बुखार के वायरल इन्फेक्शन के पेशेंट मिले हैं। लगभग 800 से ऊपर मरीजों का इलाज किया गया, सफल इलाज किया गया। छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं का लाभ दूर दराज के अंचलों तक पहुंचाने के लिए जनसंपर्क विभाग ने एक सराहनीय पहल की है। इसके लिए कला जत्था दल का सहारा लिया जा रहा है, जो स्थानीय बोली में योजनाओं का प्रचार कर रहा है। जशपुर जिले के नारायणपुर गांव में लोक कलाकार ग्रामीणों के बीच पहुंचकर सरल और मनोरंजक तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जैसी बड़ी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं।
तो इसके अलावा कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, धान खरीदी और लोक सेवा केंद्र के माध्यम से मिलने वाले आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र जैसी जरूरी सेवाओं की जानकारी भी दी जा रही है, जिससे ग्रामीण सरलता से योजनाओं के बारे में जान पा रहे हैं। आस्था और प्रशासनिक नियमों का टकराव खजुराहो के जवारी मंदिर परिसर के बाहर देखने को मिला। तो मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की कोशिश करने के कारण सुर्खियों में रहे वकील राकेश किशोर को एसआई विभाग के अधिकारियों ने हवन करने से रोक दिया, जिसके बाद तीखी बहस हुई। दरअसल वकील राकेश किशोर अपनी पत्नी और समर्थकों के साथ जवारी मंदिर की मूर्ति की पुनः स्थापना के लिए 2 दिवसीय प्रार्थना मेडिटेशन कार्यक्रम की शुरुआत करने पहुंचे थे। तो उन्होंने हवन के लिए वेदी का निर्माण भी कर लिया था, लेकिन मौके पर पहुंचे एएसआई के अधिकारी ने उन्हें मंदिर परिसर के 100 मीटर के दायरे में हवन ना करने की चेतावनी दी। इस पर राकेश किशोर भड़क गए, जिसके बाद तीखी बहस देखने को मिली है। धमतरी शहर की बदहाल सड़कें लोगों की सेहत बिगाड़ रही है। धूल की वजह से रात में घना कोहरे जैसी स्थिति बन जाती है और विजिबिलिटी पूरी तरीके से कम हो जाती है। स्थानीय लोग आंख और सांस की समस्या से पीड़ित होने लगे हैं। तो पहले भी स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण को लेकर महापौर से गुहार लगाई है, शिकायत की है, जिसके बाद 15 अक्टूबर से मरम्मत का जो काम है शुरू करवाने का आश्वासन मिला था, लेकिन नवंबर का पहला सप्ताह बीत गया है, निर्माण शुरू नहीं हो सका है। और वहीं अब महापौर भी आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्थानीय लोग आंख और सांस की दिक्कतों से अब परेशान नजर आ रहे हैं। महापौर ने हालांकि अक्टूबर में मरम्मत कराने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन नवंबर का महीना शुरू हो चुका है। हालात जस के तस है, तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। और अब भी महापौर आश्वासन ही दे रहे हैं। तो बदहाल सड़कें लोगों की सेहत के साथ अब खिलवाड़ करती हुई नजर आ रही है धमतरी में। इस परेशानी को लेकर हमने नगर निगम में ज्ञापन दिया, जिससे हमें आश्वासन मिला कि 15 तारीख के आसपास काम चालू हो जाएगा मरम्मत का। सड़क के गड्ढे भरे जाएंगे और धूल से काफी राहत मिलेगी। 4 नवंबर हो गया, वाकई में काम स्टार्ट नहीं हुआ और परेशानी बहुत ज्यादा है अभी भी। हम निगम से प्रशासन से फिर निवेदन करते हैं कि इस रोड के प्रति ध्यान दें, क्योंकि इस रोड में आए दिन दुर्घटनाएं, श्वास दमे की बीमारियां, धूल, आंखों की परेशानी, बहुत सी समस्याएं हो रही है। जितनी जानकारी मुझे अभी प्राप्त हुई है, मैं भी बाहर गया था और आने के बाद जानकारी ली है कि कार्य अतिशीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। जो डामर का कार्य है वो फिट करने का प्रारंभ हो चुका है। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में काम चालू हो जाएगा। आज भी मैंने अधिकारियों से चर्चा की है। अतिशीघ्र, अब राज्योत्सव का भी कार्यक्रम हो गया है, तो अतिशीघ्र कार्य को प्रारंभ करें और रोड की रिपेयरिंग का काम पूरा करें। चलिए बात कर लेते हैं भोपाल से बड़ी खबर की। एमपी युवा कांग्रेस संगठन चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। प्रदेश महासचिव, जिला ब्लॉक अध्यक्ष के पदों पर यह चुनाव हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पद पर प्रथम स्थान पर जबलपुर के यश घनघोरिया, दूसरे स्थान पर भोपाल के अभिषेक परमार, वहीं तीसरे स्थान पर सीधी के देवेंद्र, तो वहीं चौथे स्थान पर ग्वालियर के शिवराज यादव रहे हैं। इंटरव्यू के बाद होगी यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा। तो भोपाल ग्रामीण अध्यक्ष राहुल मंडलोई बने हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। एमपी युवा कांग्रेस संगठन चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। प्रदेश महासचिव, जिला ब्लॉक अध्यक्ष के पदों पर यह चुनाव हुआ। प्रदेश अध्यक्ष पद पर प्रथम स्थान जो है जबलपुर के यश घनघोरिया को मिला है। दूसरे स्थान पर भोपाल के अभिषेक परमार रहे हैं और तीसरे स्थान पर सीधी के देवेंद्र दादू रहे हैं। चौथा स्थान की बात करें तो ग्वालियर के शिवराज यादव चौथे स्थान पर रहे। अब इंटरव्यू के बाद यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। भोपाल ग्रामीण अध्यक्ष राहुल मंडलोई बने हैं। और इसी बीच राजधानी रायपुर से भी एक खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां नेता प्रतिपक्ष ने राज्यपाल को लिखा पत्र। डॉक्टर चरणदास महंत ने लिखा है ये पत्र। तो धन हानि मामले को लेकर ये चिट्ठी लिखी गई है। 11,000 करोड़ की हानि पर यह चिट्ठी लिखी गई है और हानि मामले की जांच होनी चाहिए, ये इस चिट्ठी में लिखा गया है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रखे हैं इस वक्त। तो नेता प्रतिपक्ष ने राज्यपाल को पत्र लिखा है और डॉक्टर चरणदास महंत ने ये पत्र लिखा है, जिसमें धन हानि मामले को लेकर ये पत्र लिखा गया है। तो धान हानि मामले को लेकर यह पत्र लिखा गया है। 11,000 करोड़ के धान हानि का यह पूरा मामला है, तो जिस पर जांच की मांग चिट्ठी के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं।
धानहानि मामले को लेकर पत्र नेता प्रतिपक्ष ने राज्यपाल को लिखा है, जहां उन्होंने जिक्र किया है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। कुल मिलाकर 11,000 करोड़ की हानि पर यह पत्र लिखा गया है और हानि मामले की जांच होनी चाहिए इस पत्र में है। सिहावा में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर सर्व यादव समाज ने गोवर्धन पूजा और राउत नाचा का भव्य आयोजन किया है। महानदी उद्गम तट पर पारंपरिक वेशभूषा में बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा से हुई। तो युवाओं ने सुंदर झांकियां और राउत नाचा पेश किया, जिसे देखकर लोग झूम उठे। इस मौके पर मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सारवा ने कहा कि यादव समाज का ये पर्व एकता और सद्भाव का प्रतीक है। समस्त जो जनप्रतिनिधि है, जनसेवक है, सबको बुलाया जाता है और एक मंची कार्यक्रम होता है। उसके पश्चात इनके जो पारंपरिक जो नृत्य है, जिसको राउत नाचा कहा जाता है, उस नाचा का प्रदर्शन किया जाता है। यह अद्भुत एक कार्यक्रम होता है, भव्य कार्यक्रम होता है। और इसमें पूरे क्षेत्र के सियावा क्षेत्र के यादव बंधु लगभग 200 ग्राम से यहाँ पे अपनी पूरी टीम के साथ में आते हैं, साजबाज के साथ में। और दूसरे जिला से भी, जैसे धमतरी जिला है, गरियाबंद जिला है, दुधावा है, आसपास के क्षेत्रों से पूरे साथ सज्जन के साथ में आते हैं। एक लगभग 50 से 60 साल जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जानकारी अवगत कराया गया है। यहाँ जो हमारे पूर्वज का मेन है, मेल मिलाप होता है गोवर्धन महोत्सव का। सरदार सरोवर बांध परियोजना के बाद बड़वानी के पास जागीरदारपुरा में नर्मदा घाट श्रद्धालुओं का नया आकर्षण बन गया है। यहाँ रोज बड़ी संख्या में लोग स्नान और पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। डूब क्षेत्र में बने इस नए घाट को धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। तो श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और बोटिंग की सुविधा भी है। जागीरदार नवीन घाट समिति ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कुर्सियां और अन्य प्रबंध भी किए गए हैं और जल्द ही यहां मां नर्मदा की प्रतिमा टीन शेड में स्थापित की जाएगी। अब खबर राजगढ़ जिले से, जहां कुरावर पुलिस ने 48 घंटे में ठगी की वारदात का खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस ने आरोपियों के पास से 50,000 रुपए बरामद किए हैं। दरअसल 1 नवंबर को 90 साल के बाबूलाल शर्मा बैंक से 59,000 रुपए निकालकर लौट रहे थे। इसी दौरान 2 बाइक सवार युवकों ने बातों में उलझाकर उनसे लूट की वारदात को अंजाम दिया था। तो पूरे मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी और 2 दिन में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाबूलाल शर्मा जी बुजुर्ग हैं, 90 साल के। ये बैंक ऑफ इंडिया कुरावर से अपनी पेंशन के 59,000 रुपए निकालकर अपने घर जा रहे थे। रास्ते में मोटरसाइकिल पर 2 आदमी सवार होकर इनसे कुछ बेवकूफ बनाकर दादा को धोखाधड़ी करके इनसे 50,000 रुपए की गड्डी ले ली और फरार हो गए थे। हमने 2 दिन के अंदर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया और पूरा मशरूका जो 50,000 रुपए गए थे वो हमने बरामद किया है। चलिए बात कर लेते हैं इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर की। तो भोपाल से बड़ी खबर है, राजधानी में सामने आया लव जिहाद का मामला। बिलाल ने दिनेश बनकर दोस्ती की, पीड़िता से दोस्ती कर शारीरिक संबंध भी बनाए हैं। और वहीं सच्चाई पता चलने पर पीड़िता ने दूरी जब बना ली, लेकिन आरोपी ने जबरन घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। परेशान महिला ने थाने में मामला हालांकि दर्ज करा लिया है। कोहेफिजा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो लव जिहाद का एक और मामला देखने को मिला है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हिंदू बनकर दोस्ती की और उसके बाद शारीरिक संबंध भी बनाए और जब पीड़िता ने दूरी बनाई तो घर पर घुसने की वो कोशिश करने लगा। तो पीड़िता से दोस्ती कर शारीरिक संबंध बनाए हैं। सच्चाई पता चलने पर जब पीड़िता ने दूरी बनाई तो आरोपी ने जबरन घर में घुसकर रेप किया है। तो अब महिला ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। कोहेफिजा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
राजधानी रायपुर से एक खबर पहुंचा देते हैं, जहां एसआईआर पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है। मतदाताओं का एसआईआर बहुत जरूरी है, बृजमोहन अग्रवाल का कहना है। तो एसआईआर के माध्यम से मतदान केंद्र बढ़ना चाहिए, फर्जी मतदाताओं का नाम कटना चाहिए। रायपुर शहर में 1 लाख मतदाताओं के नाम कट जाएंगे, ये बड़ी बात बृजमोहन अग्रवाल ने कही है। एक तरह से देखा जाए तो आपको बता दें कि लगभग 12 से 13 राज्य ऐसे हैं जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उस पर यह बड़ा बयान बृजमोहन का। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि सही रूप से पुनर्निरीक्षण हुआ तो 1 लाख नाम कटेंगे। बहुत से लोगों के पते बदल चुके हैं, कई गांव चले गए हैं, कुछ लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। तो एसआईआर के माध्यम से मतदान केंद्र बढ़ना चाहिए। क्या कुछ कहा है बृजमोहन अग्रवाल ने, पहले वो सुन लेते हैं। बहुत अच्छा है जो मतदाता का एसआईआर हो रहा है, मतदाता का पुनरीक्षण हो रहा है, वो बहुत जरूरी है। मैं तो कहूंगा कि रायपुर शहर में ही अगर होगा तो 1 लाख से ज्यादा मतदाता ऐसे होंगे जिनका अगर ठीक तरीके से पुनरीक्षण होता है तो वो नाम कट जाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों की मृत्यु हो गई है, बहुत लोग गांव में रहने चले गए, लोगों के जो एड्रेस हैं वो चेंज हो गए हैं। अच्छा है, एसआईआर के माध्यम से मतदान केंद्र भी बढ़ना चाहिए और जो फर्जी मतदाता है उनका नाम भी कटना चाहिए। चलो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आईएनएच पर लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।